नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक मैं लगभग 176 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका। अगर आपने हमारे इन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जा करके आप इन सभी प्रैक्टिस सेटों को एक साथ देख लीजिएगा, जिससे आपको तैयारी करने में आपका मन लग जाए, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको यूपी पुलिस की परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आज किस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए। साथ में जब आप अपना स्कोर लिखो तब आपको अपने ज़िले का नाम भी लिखना है और बताना है कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने, शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया। तो किस वंश के शासकों ने शीशे का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। तो ये किया था सातवाहन वंश के। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, कथन किसका है। तो ये कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ का। किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा। तो कब पहुंचा था वास्को डी गामा कालीकट। तो ये पहुंचा था 1498 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1498 वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। अगला आपके सामने की दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई। तो कब हुई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो किन दो सागरों को सुएज नहर आपस में जोड़ती है। तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। तो डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है टेनिस से। किससे है? टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय। तो ये स्थित है वियना। कहाँ पर है? वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है। तो किस रूप में ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को। तो ये किया जाता है नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो ये है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि पृथ्वी की सबसे निचली परत कहलाता है। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है क्रोड। कौन सा? क्रोड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि पंचायती राज किस पर आधारित है। तो पंचायती राज किस पर आधारित है। तो ये आधारित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। किस पर? लोकतांत्रिक
विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का रहने वाला था, तो ये था फ्रांस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो ये था विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया, तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध, फिर द्वितीय सिख युद्ध, तो ये लड़ा गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था, तो किसने कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, तो ये कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोटीन क्या है, तो आपको बताना है कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड्स। कौन से हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्यौहार है, तो महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्यौहार कौन सा है, ये आपको बताना है। तो महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्यौहार है गणेश चतुर्थी। कौन है? गणेश चतुर्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, तो महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, तो ये जाते हैं 48। कितने? 48। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि श्रीनिधाम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो श्रीनिधाम भारत के कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। तो श्रीनि जो धाम है वो भारत के महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है 7 टापुओं का नगर, तो ये कहा जाता है मुंबई को। किसे? मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है भारतीय मौसम वेधशाला, तो ये स्थित है पुणे में। कहाँ है? पुणे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये है ट्राम्बे में। कहाँ है? ट्राम्बे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बम्बई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया, तो बम्बई का नाम मुंबई कब किया गया था, तो ये किया गया था 1995 में। कब? 1995। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि डिगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है, तो डिगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो डिगो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया, तो ये लिया गया सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो कौन थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो ये थे नागेंद्र सिंह। कौन से थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो किसने शुरू करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया था। तो किसने पूर्ण करवाया था कुतुब मीनार के निर्माण को। तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था। तो अंत्योदय का विचार किसने दिया था। तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हेमावती किसकी सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है हेमावती। ये आपको बताना है। तो हेमावती सहायक नदी है कावेरी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके सामने कि हंगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है। तो हंगेनकाल झरना किस नदी पर है। तो हंगेनकाल झरना है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की। तो कब की थी बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा। तो ये की थी 16 दिसंबर 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ था होम्योपैथी का जन्म। तो ये हुआ था जर्मनी में। किसमें जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।